दोस्तों वो दिन था 27 जून 2009 का और जगह थी सर स्टीफन हॉकिंग का घर। उस दिन सर हॉकिंग ने अपने घर में एक बहुत ही अजीब सी पार्टी दी थी, जिस पार्टी का नाम था टाइम ट्रेवलर्स पार्टी। जो इस पार्टी को सबसे ज़्यादा अजीब बना रही थी वो थे इस पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स। जनरली किसी भी पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स को पार्टी शुरू होने से पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन इस पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स को पार्टी खत्म होने के बाद दिया गया और उन सभी कार्ड्स में लिखा था कि जो भी चाहे इस पार्टी में आ सकता है। खैर, इन सब बातों से एक बात तो साफ थी कि सर हॉकिंग अपनी पार्टी में टाइम ट्रेवलर्स को बुला रहे थे। अब ये सवाल उठता है कि उस दिन उस पार्टी में क्या सचमुच टाइम ट्रेवलर्स आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। उस दिन उस पार्टी में सर हॉकिंग के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, जब इस पार्टी की खबर आम लोगों तक पहुंची तो लोगों के मन में ये सवाल उठा कि क्या फ्यूचर में भी हम टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बाद कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, और अगर कर भी पाए तो आखिर उस दिन उस पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स क्यों नहीं आए थे, जबकि उन्हें खुद सर हॉकिंग ने बुलाया था। तो इन सवालों के उठने के बाद हमारे कई सारे साइंटिस्ट अपने हजारों अलग अलग प्रकार की थ्योरियों के साथ हमारे सामने आने लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसी थ्योरी थी जो इन सभी घटनाओं को जस्टिफाई कर पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी थी। और वो थ्योरी थी कि उस दिन उस पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स तो आए थे, लेकिन सर हॉकिंग उन्हें पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के चलते देख नहीं पाए थे। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति समय में पीछे जाकर कोई भी बदलाव करता है तो वो बदलाव हमारे इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं। चलो हम इसे एक और रियल इंसिडेंट से समझते हैं। तो एक कहानी है एक नोहा नाम के व्यक्ति की, जो ये दावा करता है कि वह 2030 से आया है, और लोगों का ये भी कहना है कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पार किया है। दरअसल लाई डिटेक्टर टेस्ट एक ऐसी मशीन होती है जो साइकोलॉजिकल तरीकों की मदद से ये पता कर लेती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। और जब नोहा ने लाई डिटेक्टर मशीन में बैठकर ये बताया कि वो 2030 से आया है और हमारे फ्यूचर की दुनिया ऐसी होगी, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये पाया गया कि वो सच बोल रहा है। और नोहा ने ये भी कहा कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका होगा और फ्यूचर में लोग पास्ट में आते रहते हैं, लेकिन उस दिन वो किसी टेक्निकल इशू के चलते वहाँ फंस गया था। खैर, आप में से बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब वह 2030 से आया था तब उसने हमें पहले ये वार्न क्यों नहीं किया कि 2020 में हमारे साथ इतना कुछ बुरा होने वाला है। तो यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है। और वो ऐसे क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो हो गया है, लेकिन उन्हें पास्ट में जाकर कोई भी चेंजेस करने की परमिशन नहीं दी गई है। और मान भी लिया अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उससे एक और नए पैरेलल यूनिवर्स का जन्म होगा, जहां उसके द्वारा किए गए चेंजेस का इफेक्ट होगा, न कि हमारे इस यूनिवर्स में। और इसमें नोहा की कही गई बातों से सर हॉकिंग की पार्टी में क्या क्या हुआ होगा उसका भी एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर दोस्तों, आज नोहा कहाँ है और क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। और अगर आप उसका नाम गूगल भी सर्च करते हैं तो उसकी सारी फोटोज़ ब्लर मिलेंगी। तो दोस्तों, अब जब हमें ये बात पता चल गई है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो क्यों ना हम ये जान लें कि आखिर होंगी तो होंगी कैसे। तो आपने अगर कोई साइंस फिक्शन शो देखा हो तो उसमें से ज़्यादातर शोज़ में ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर और पास्ट में जाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन की ज़रूरत होती है। पर यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और हमें पास्ट में जाने के लिए अलग और फ्यूचर में जाने के लिए अलग मशीन की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर में जाने के प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो इस चीज़ के लिए आज का हमारा मॉडर्न साइंस हमें दो थ्योरीज देता है। पहली थ्योरी है स्पीड ऑफ लाइट की थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड पर ट्रैवल कर पाते हैं तो आप थ्योरेटिकल टाइम ट्रैवल कर पाओगे। चलो हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आप ऐसी स्पेसशिप में अल्फा सेंचुरी जा रहे हो जिसकी स्पीड लाइट जितनी तेज़ हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कोई दोस्त जिसकी एज आपकी जितनी हो वह अर्थ पर ही रुक जाए, तो जब आप अल्फा सेंचुरी से वापस आओगे तब तक वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा और धरती पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए होंगे, पर आपकी एज सिर्फ 1 साल ही बड़ी होगी। और लॉजिकली देखा जाए तो ये टाइम ट्रैवल ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह हम ऐसी स्पेसशिप बना ले और हमारे लिए टाइम ट्रैवल करना ईजी हो जाएगा, पर ज़रा रुक जाइए, क्योंकि ये प्रोसेस जितना आसान दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है।
और अगर मान भी ले किसी तरह हम ऐसी स्पेसशिप बना ले और ऐसी स्पीड भी अचीव कर ले, तो उसके बाद भी ये 21वीं सेंचुरी है, हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज और फ्यूल नहीं है जो डीप स्पेस में इतना ज़्यादा ओवरलोड ले सके, क्योंकि हमें इस टाइप की स्पेसशिप बनाने के लिए काफ़ी हार्ड मैटर की ज़रूरत होगी, जिसका डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट हो और होना भी चाहिए, और इसको चलाने वाले फ्यूल को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेसशिप को सिर्फ एक दिन चलाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी जितनी हमारी पूरी धरती एक मंथ में जनरेट करती है, जिस कारण इस प्रोसेस के साथ टाइम ट्रैवल करना आने वाले 50 या 100 सालों तक इम्पॉसिबल लगता है। चलो अब अगली थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली थ्योरी कहती है कि हम ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेस के मॉन्स्टर ब्लैक होल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसे किसी तरह कंट्रोल कर ले तो हम इसके एनर्जी से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जाने के लिए सिर्फ ये 2 थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि ऐसी हज़ारों थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं 2 थ्योरीज की तरह उनमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ थी, जिसके चलते आखिरी में वो जाकर फेल हो गई। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। पर चलो अब हम पास्ट में जाने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर हमें पास्ट में जाना है तो हमें वर्म होल की ज़रूरत होगी। दरअसल वर्म होल को आसान भाषा में कहें तो वर्म होल 2 टाइम का पैसेज है, यानी कि मानो अगर आपके सामने एक वर्म होल प्रोड्यूस होता है और आप उसके इंटरेस्ट वाले पॉइंट के अंदर जाते हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हो, तो आप किसी और टाइम में निकलोगे, और वो टाइम आपका पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। पर इस वर्म होल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको फ्यूचर में जाना है या पास्ट में। साथ ही इसमें यह भी फिक्स नहीं होता कि अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो आप समय में कितना पीछे जा रहे हो, क्योंकि वर्म होल का एंड आज से 5 साल पहले भी हो सकता है और 5000 साल पहले भी। और एक और बड़ी बात तो ये कि वर्म होल को अभी तक सिर्फ थ्योरीज में ही पाया गया है और रियलिटी में आज तक किसी ने वर्म होल को नहीं देखा है, जिससे लगता है कि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम इंसानों ने हमेशा ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि साल 2050 तक टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी यहीं तक थी, तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।